भी अच्छा गया पेपर। अच्छा गया, मतलब पेपर को क्या लेवल है, इजी, टफ, मॉडरेट लेवल का था। मॉडरेट का था। किस तरह के सवाल थे जीएस के, मतलब सवाल जैसे कि यूपीएससी पूछती है जनरली, ट्विस्टेड सवाल ऐसे थे या डायरेक्ट सवाल थे? नहीं नहीं, स्टेटमेंट वाइज थे और इजी सवाल थे। इतना वो अगर ढंग से पढ़ रखा हो ना तो आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई आराम बात। से क्लियर हो जाएगा। कब से तैयारी कर रहे हो आप? मैं 6 मंथ्स हो गए। 6 मंथ हो गए। पीवाईक्यू देखे होंगे आपने? बिल्कुल देखे थे। इसी के आधार पर सवाल थे या कुछ नया सवाल? नए सवाल आए इस नए बार। सवाल आए, जैसे कि अगर मैं मान लो पॉलिटी की बात करूँ, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ, तो किस तरह के सवाल थे? पॉलिटिक में जैसे डीपली पूछ रखे थे, डीपली क्वेश्चन पूछ रखे थे इसमें। जैसे कि मतलब किसी ने अगर ढंग से पढ़ रखी होगी ना तो ही कर सकता, अगर वैसे ऊपर से पढ़ी होगी तो नहीं आएगा। ओके, करंट अफेयर का क्या कहेंगे? करंट अफेयर कितने सवाल थे और किस तरह के थे सवाल? करंट अफेयर 10 सवाल थे। अगर डेली बेसिस पे चल रही है ना, अगर वो पढ़ के आएगा तो वो बात बनेगी। करंट अफेयर भी डायरेक्ट रहा हुआ या कुछ वहाँ फिर आके थोड़ा बहुत? नहीं, डायरेक्ट था। डायरेक्ट था, बिल्कुल। इंग्लिश वाला पेपर कैसा हुआ आपका? इंग्लिश के सवाल कैसे थे वो बताइए थोड़ा सा। इंग्लिश थोड़ा डिफिकल्ट आई थी। थोड़ा डिफिकल्ट आया था, मतलब पैटर्न चेंज कर रखा था पिछली बार का, इस बार पैटर्न चेंज है। आपने ये सीडीएस का पहली बार दिया है, इससे पहले भी दिया? नहीं, इससे पिछली बार भी दिया था। पिछली बार भी दिया था। दोनों में क्या डिफरेंस नजर आया और कहाँ पर कमियाँ रह गई थी आपकी पिछली बार, क्या कुछ था? पिछली बार भी इंग्लिश में थी और इस बार भी थोड़ी बहुत इंग्लिश में लग रहा है, हो सकता है वही जो भी होगी। पॉलिटी बताया आपने। हिस्ट्री ज्योग्राफी के सवाल कैसे थे? इकोनॉमिक्स वगैरह थे सवाल? हाँ, ज्योग्राफी के थे। इकोनॉमिक्स ज़्यादा थे? इकोनॉमिक्स के भी थे, अच्छे सवाल थे, बट डीपली पूछ रखे थे। और इसके अलावा और क्या कहेंगे? जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको कहाँ से तैयारी करें, कैसे करें तैयारी? मॉक टेस्ट वगैरह लगाए ना लगाए? मॉक टेस्ट भी लगाए, और जो कर रहे हैं ना उसे बस जो अगर पढ़ लिया ना उन्होंने उसका अपना क्लियर करके चले कि वो है। नोट्स वगैरह बनाए थे आपने? हाँ, नोट्स वगैरह बनाए थे, बिल्कुल बनाए थे। हाँ, बहुत फ़ायदा होता है। अगर लास्ट टाइम में शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए अपने। अच्छा, मतलब एक चैप्टर, अगर 2 चैप्टर है, 2 चैप्टर को एक ही पेज में कर दे उनका। अच्छा, कंक्लूजन निकाले तो वो अच्छा जाता है उससे। कैसा पेपर था भाई? अभी जीएस का पूछ रहे हो? हाँ, जीएस का ही हुआ है ना? हाँ, अभी तो जीएस का ही हुआ है। हाँ। जैसे कि मैं पिछला अटेम्प्ट भी दिया था तो पहले जो आते थे क्वेश्चन वो कंसेप्चुअल आते थे। इस बार स्टैटिक जीके आ रहे हैं, जैसे एसएससी में आता है ना स्टैटिक जीके, इस बार मतलब ज़्यादा स्टैटिक। ऐसा होता है ना कि अगर किसी ने लूसेंट पढ़ लिया तो उससे ज़्यादा कर पाएगा, तो इस बार वैसा ही था, स्टैटिक क्वेश्चन थे ज़्यादा। अच्छा, यूपीएससी का जो मेनली टारगेट रहता है और यूपीएससी जनरली जान जाती है अपने ट्विस्टेड सवालों के लिए, क्या इस तरह जीएस में थे सवाल स्टेटमेंट वाइज थे या डायरेक्ट सवाल थे? इस बार डायरेक्ट थे। डायरेक्ट थे? हाँ, स्टेटमेंट बेस, एक स्टेटमेंट उसका सीधा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह? हाँ, वेटेज तो सबका अच्छा ही था, मतलब पॉलिटी भी बहुत अच्छा आया, हिस्ट्री भी ज़्यादा आया, ज्योग्राफी भी आया, वेटेज तो सबका अच्छा था। इंग्लिश वाला पेपर कैसा था? हाँ, इंग्लिश वाला इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट, क्या क्या था सवाल, कहाँ से थे? कॉम्प्रिहेंशन वगैरह थे उसमें? वैसे पैसेज तो आते थे, 10 क्वेश्चन पैसेज के आते थे, लेकिन इस बार पैसेज तो नहीं आया, लेकिन क्लोज, उसके बदले क्लोज टेस्ट आया। क्लोज टेस्ट आया? हाँ। अच्छा, और इसके अलावा मतलब एरर वगैरह, सेंटेंस वगैरह वो सब थे? सब तो आते ही हैं। ये तो आसान थे या टफ थे, क्या थे? हाँ, मतलब 10 क्वेश्चन एरर के आ गए और PQRS आ गए 10 क्वेश्चन S1 to S6 आ गए, और क्लोज टेस्ट हो गए, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स, ये सब थे? सब थे? हाँ, ये सब थे। टाइम टेकिंग था या इजीली हो जा रहा था? ये दोनों पेपर ऐसा था कि आप 2 घंटे में इजीली कर पाएंगे। करंट अफेयर था इस पेपर में? हाँ, करंट अफेयर भी था। करंट अफेयर था? कितने सवाल थे करंट अफेयर के? लगभग 10 से 12 के आसपास। डिफेंस न्यूज के होंगे बात? हाँ, जो एक्सरसाइज होती है डिफेंस एक्सरसाइज, वो सिर्फ एक्सरसाइज का डिफेंस एक्सरसाइज? डिफेंस एक्सरसाइज 2-3 तो थे, जैसे कि मित्री के साथ, मतलब एक एक्सरसाइज है मित्री, वो। हाँ, और तो इसके अलावा और बाकी करंट अफेयर डिफेंस न्यूज के अलावा? इस बार मतलब थोड़ा सा तो जीएस में चेंज था, क्योंकि पिछला स्टैटिक्स ज़्यादा रहा है, और करंट अफेयर कंपेयर करें पीछे तो पहले ज़्यादा आता था, मतलब 17-18 क्वेश्चन चले जाते थे करंट अफेयर के। इस बार ऐसा रहा कि 10-12 तक ही था। कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी वगैरह? हाँ, ये पॉलिटी सब सारे आर्टिकल्स थे, मतलब हाँ क्वेश्चन मतलब इजी ही थे। हाँ, मतलब सिर्फ क्या लगता है मतलब हाँ, जैसे कि सारे पेपर को मिलाकर? हाँ, लेकिन अभी तक जो है उसका कट ऑफ, जैसे कि इधर क्या हुआ है ना, 2-3 बार से कट ऑफ कम जाने लगा है। अच्छा। लेकिन इस बार फिर से कट ऑफ की जो है वो हाइक जाएगा। हाँ, लास्ट के जो 10 क्वेश्चन थे काफ़ी इजी थे, बट स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन थे काफ़ी डिफिकल्ट थे। काफ़ी डिफिकल्ट है? पूरा हो गया पेपर या छूट गया थोड़ा बहुत? नहीं, मैंने सारे तो क्वेश्चन तो नहीं किए, जो मुझे 75% से अब आने नेगेटिव मार्किंग थी 0.5। ओके, पिछली बार के कंपैरिजन इस बार का जो पेपर था वो किस तरह का था, क्या कहेंगे उसके बारे में? पेपर जो डिफिकल्टी लेवल कितना था? डिफिकल्टी लेवल एज कम्पेयर टू लास्ट लेवल, आई थिंक मतलब सेम ही था। मैंने टोटल अटेम्प्ट किए 60 प्लस। कहाँ से सवाल पूछे गए? जीके के सवाल किस तरह के थे? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह? मेनली ज्योग्राफी से क्वेश्चन था, प्लस लास्ट में
ज्योग्राफी से ज़्यादा था, प्लस इस बार शायद कंप्यूटर बेस्ड पेपर भी बहुत सारे थे, क्योंकि उसमें मैंने देखा था कि कुछ क्वेश्चन थे जो कंप्यूटर के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थे। करंट अफेयर कितना था? करंट अफेयर थे 15 प्लस थे। 50 प्लस नॉर्मल था, नॉर्मल था। कितना नॉर्मल? कौन सा हार्डर साइड का। अच्छा, मतलब मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं। ओके, सवाल किस तरह के थे? मैथ्स उसके इंग्लिश के सवाल एंड जीके के सवाल किस तरह के थे? टफ था इंग्लिश तो। अच्छा, क्या क्या सवाल थे? ध्यान है कुछ? पेपर है आपके हाथ में? ये तो जीएस का है। अच्छा, जीएस का है। ओके, तो किस तरह के सवाल थे? जीएस तो टफ ही आता है, इसका टफ आता है। 30-40 डूएबल थे बस। अच्छा, मैथ्स का भी 3 सितंबर हुआ है। अच्छा, अब ये जीएस का तो किस तरह के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह हाँ, किस तरह के सवाल थे? करंट बढ़िया था। बढ़िया था। मतलब कैसा रहा? मतलब इजी, टफ, मॉडरेट क्या कहेंगे पेपर? मॉडरेट था। मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चंस कठिन थे, कुछ सही भी। कितने सवाल अटेम्प्ट किया आपने? मैं 95 किया। 95 पर गया। मतलब सवाल कितने थे? 100 थे इसमें? नहीं, 120 120 थे। हाँ, 120। बाकी सवाल कैसे, ज़्यादा टफ थे या सभी टाइप के थे, मॉडरेट भी थे, थोड़े जो बहुत बाकी आपके 25 सवाल छूटे हैं वो किस वजह से छूटे? हाँ, थोड़े टफ भी थे और थोड़ा मतलब एकदम प्रिसाइज नहीं था ना, निगेटिव मार्किंग की वजह से फिर वो छोड़ दिए। अच्छा, हाँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी किस तरह के सवाल थे? ट्विस्टेड सवाल थे, आसान थे? कल मतलब उनको सॉल्व करने में देर टाइम टेकिंग थी क्या? हिस्ट्री से कुछ कठिन सवाल थे। कठिन सवाल थे जैसे कि एक 1857 का था क्वेश्चन, उसमें काफ़ी गहराई से पूछा हुआ था। उसमें फिलहाल ठीक भी क्वेश्चन थे, हर तरीके के थे। 120 क्वेश्चन थे। जीएस से कितने सवाल थे? हाँ, इकोनॉमिक्स वगैरह? इकोनॉमिक्स से भी थे कुछ, अभी ऐसे ध्यान नहीं है कि मुझे, पर देखिए सही था पेपर। हाँ, अभी मैथ का कितने होगा। सवाल थे? करंट अफेयर के ठीक ठाक सवाल आए थे। ठीक ठाक आए थे। कितने सही होंगे लगभग? मेरे 63 अटेम्प्ट करे हैं मैंने। अच्छा, और अगर मैं पहले अपनी मॉक की वो देखूं एक्यूरेसी, तो उसमें मेरे 75% ठीक हो जाते थे इस बार, लेकिन ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। ज़्यादा लग रहे हैं। हाँ, तो मतलब 85 से 80% मेरे ठीक हो जाएंगे। ओके, मतलब आपने जो सवाल अटेम्प्ट किए हैं पूरा, मतलब जो छोड़े हैं वो इसलिए छोड़े हैं ताकि नहीं आ रहे हो, तो और बिल्कुल कि आपके जितने किए हैं वो सभी सही होंगे। हाँ जी, जो मेरे टीचर थे उन्होंने बताया था जिस क्वेश्चन में सेकंड थॉट आ जाए ना, उसे छोड़ देना उसको। तो मैंने वो सब छोड़ दिए। हाँ, ओके, सवालों को बताइए थोड़ा सा। जैसा यूपीएससी का हाँ जी, जो हमेशा रहता है, हाँ जी, थोड़े से ट्विस्टेड, हाँ, ये तो हाँ जी, ये तो रहता ही है। हाँ जी, अच्छा, थोड़े ऊपर नीचे रखते ही हैं सवाल। और बाकी जो पहले के जो मॉक्स थे, इंग्लिश का पेपर भी ये 2025 वाले से तो थोड़ा सिमिलर था, लेकिन जो पहले 24 में आए, 23 में आए, उनसे बिल्कुल अलग था। वो कैब ज़्यादा आई थी, अप्रोक्स 40 क्वेश्चन थे वो कैब के। अच्छा, और जीएस वाले में भी मतलब जो जैसे था ना, एक मॉडल बना हुआ था पहले कि यूपीएससी का जो एक चलता था वो है कि पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते थे, तो स्पोर्ट्स भी होता था उसमें, और ये इकोनॉमिक्स भी अच्छी खासी होती थी। तो मैं हूँ भी कॉमर्स बैकग्राउंड का, मेरा इकोनॉमिक्स और स्पोर्ट्स में हूँ, तो मेरा यही सोच के आया था कि इकोनॉमिक्स और स्पोर्ट्स के तो ज़्यादा क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन फंस जाते हैं। 24 क्वेश्चन तो मेरे ऐसे ठीक हो जाएंगे। लेकिन स्पोर्ट्स से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। नहीं था। डिफेंस से कितने थे? डिफेंस से भी कम थे। 3-4 क्वेश्चन होंगे। लेकिन बता रहे हैं इकोनॉमिक्स से तो अब की बार अच्छे खासे थे। मतलब करंट अफेयर जो है ना इकोनॉमिक्स, वो ज़्यादा थी। स्टैटिक जो इकोनॉमिक्स होती है ना, वो नहीं थी। जैसे हम जो पढ़ते हैं माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, वो नहीं थी। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे, किस तरह से तैयारी करी जाए, जो मतलब आगे पेपर देंगे कभी? क्यों, अब ये तो मुझे भी नहीं पता। ध्यान रखा जाए सब। अगर ये मुझे पता होता, मेरा पेपर शायद क्लियर हो जाए। लेकिन फिर भी जितना रिवीजन हो सके उतना रिवीजन करो, और जितनी चीज़ें पढ़ लिया उन्हीं का, हाँ, उन्हीं को अपना पक्का करो। नई चीज़ें जानने में जाओगे तो इतना सब कुछ है, कितना ही पढ़ लोगे और कुछ भी आ सकता है। ओके, थैंक यू।